हेलो एवरीवन। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्यूरा पे मैंने आंसर किया है आज, जो कि मेरी दिल से तमन्ना थी कि मुझसे कोई पूछे और मैं उसका रिप्लाई करूं। हालांकि कोई पूछता नहीं था तो मेरे मन में की ख्वाहिश मेरे मन में रह जाती थी, लेकिन आज किसी ने पूछा है तो मैंने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी है। किसी ने मुझसे पूछा है कि डिड यू एवर गेट अ रिक्वेस्ट फॉर अ फेवर फ्रॉम a neighbor who never showed any respect or interest in you or your family? What did you do? तो ऐसे बहुत सारे मेरे पड़ोसी हैं और रहे हैं जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ पीठ पीछे बिचिंग की है, बुराई की है, और अगले ही सुबह वो हेल्प मांगने के लिए आए हैं और मेरी फैमिली ने हेल्प की है बेसिकली, या फिर मैंने भी हेल्प की है। आफ्टर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला है नहीं काम कर दो उनका। लेट सपोज़ शाम को जो है उन्होंने हमारी बुराई की है कि ये लोग सोशल नहीं होते हैं, ये लोग किसी से बात नहीं करते हैं, ये लोग अपने से मतलब रखते हैं। एंड नेक्स्ट सुबह वही इंसान आया है और उसने बोला है कि अंकल मुझे एक फॉर्म भरना है, तो क्या मैं आपके कंप्यूटर से फॉर्म भर लूँ? और मेरे फादर ने उसका रिप्लाई भी किया है, हाँ बेटा तुमको जब भी फॉर्म भरना हो तुम आ जाया करो। सोशल नहीं होते हैं हम, ये सोशल नहीं हो रहे हैं तो हमने क्यों उसको बोला कि आके फॉर्म भर लो। इट्स ओके, फाइन। जो हेल्प मांग रहे हैं उनकी हेल्प कर दो, कोई बात नहीं। आज न कल उनको एहसास हो जाएगा और नहीं होगा तो भाड़ में जाए। ओके, एक और क्वेश्चन आज मैंने रिप्लाई किया है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि किसी ने पूछा है कि उनके यहाँ टीनेज ने सारा ओरियो खा लिया है, वो क्या करें। तो टीनेज एक ऐसी एज है जिसमें खाना जो है वो कम पड़ जाता है लेकिन भूख नहीं कम पड़ती, या फिर मूड होता है खाने का तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। और खा लिया है तो छुपा के रखो नेक्स्ट टाइम से, या फिर उसे डांट दो, वो नहीं खाएगा या खाएगी, जो भी टीनेज है। एक और क्वेश्चन आज मैंने रिप्लाई किया है जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा, किसी ने यूज़र ने मुझसे पूछा है, मैं इस यूज़र का नाम नहीं बोलूँगी क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे क्योरा पे आप देख सकते हैं, क्योंकि वो एक पब्लिक क्वेश्चन आंसर है, जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा है कि इमीडिएट फैमिली कौन है, किस और एक्सटेंडेड फैमिली कौन है, किसके क्लोज़ हैं और किसके साथ रह रहे हैं। इमीडिएट फैमिली मेरी अभी मेरे इन लॉज़ हैं, मेरी खुद की फैमिली है। एक्सटेंडेड फैमिली में मेरे खुद के पेरेंट्स आ गए, बिकॉज आफ्टर मैरिज इक्वेशन चेंज हो जाती है। मैं क्लोज़ किसकी हूँ? सबसे ज़्यादा क्लोज़ मैं अपने हस्बैंड के हूँ, अपने बेबी के हूँ। और मैं किसको सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ? तो अपने फैमिली को मिस करती हूँ। एक क्वेश्चन और आया है, क्या ये पॉसिबल है कि जो मॉम है वो बहुत इमोशनल हो? ये 100% पॉसिबल है कि अगर आप मॉम हैं या कोई मॉम है तो वो इमोशनल कहीं ना कहीं होगी ही होगी, मोस्टली तो बहुत ज़्यादा ही होती हैं। एंड इंडियन फिल्म्स में तो माँ का मतलब ही है इमोशनल। अगर बच्चे ने खा लिया सही से तो भी इमोशनल, खुशी के मारे, नहीं खाया तो भी इमोशनल, क्यों नहीं खाया, बच्चे अच्छे मार्क्स ले आया तो इमोशनल, बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो इमोशनल, बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो इमोशनल, बच्चे ने शादी कर ली है तो इमोशनल। हर जगह सिर्फ और सिर्फ इमोशंस ही होते हैं मदर्स की लाइफ में। इट्स नथिंग लाइक दैट कि पॉसिबल है कि नहीं है। हाँ, ये 100% पॉसिबल है। ये बहुत कम पॉसिबल है कि मदर्स इमोशनल ना हो। एक और क्वेश्चन आया था जो कि मैं आंसर जो है वो मुझे काफ़ी सोचने के बाद मैंने किया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो आंसर मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने उस क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया।
किसी ने मुझसे पूछा था कि बच्चों को जो है वो कैसे समझाएं, मनी जो है वो मैटर करता है। किसी को समझाना या अपने बच्चे को समझाने में बहुत अंतर है। आप किसी और को समझाएंगे तो बोल के आप चुप हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को समझा रहे हैं तो आप ये कंफर्म करना चाहेंगे कि उसको वो चीज़ समझ में आई हो, उसकी वैल्यू करें। आप तभी उसको अच्छे से समझा सकते हैं जब आप उसको जो चीज़ें दें वो उसके हार्डवर्क के बाद दें, फ्री में ना दे दें। अगर वो एक चॉकलेट भी आप उसको दे रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए कि ये चॉकलेट जो है बहुत मेहनत से किसी ने बनाया है, किसी ने उसको दुकान में सेल किया है, और आपके फादर या मदर ने जो जिसने भी आपकी फैमिली ने ख़रीदा है आपके लिए, वो हार्ड अर्न मनी से ख़रीदा है। मे बी मैं थोड़ा सा रफ़ साउंड कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चों में पैसों की वैल्यू जो है वो स्टार्टिंग से ही आ गई हो, क्योंकि बाद में जाके ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, एक क्वेश्चन और आया था जिसका मैंने रिप्लाई नहीं किया, या फिर मेरे पास टाइम नहीं था, या फिर मैंने उस क्वेश्चन को इग्नोर किया, क्योंकि बहुत ही इंडियन फैमिली के लिए वो क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि हम अपनी मदर्स को क्यों इतना रिस्पेक्ट देते हैं, और या फिर देना चाहिए। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आज सूरज निकला है तो क्यों निकला, या क्या इसको निकलना चाहिए, क्या इसको नहीं निकलना चाहिए। बिकॉज ए सन इज ए सन, डायलॉग है ना हिंदी फिल्म में, माँ माँ होती है। सो इट शुड बी लाइक दैट। Mother should be always respected, loved and cared by their children and family, society, friends, everyone. That's it. Okay, एक क्वेश्चन और आया जिसका मैंने आंसर नहीं दिया, लेकिन मैं यहाँ पे दे देती हूँ। पेरेंट्स अपने टीनेजर से क्या चाहते हैं? पेरेंट्स अपने टीनेजर से चाहते हैं कि वो बेवकूफ़ी वाली हरकतें ना करे, जो कि इम्पॉसिबल है। वो मैच्योर बिहेव करे, वो भी इम्पॉसिबल है। वो अपने करियर पे फोकस करे, वो तो बहुत ही इम्पॉसिबल है टीनेज एज में। और इन सब के बाद वो अपने पेरेंट्स की बात भी माने, जो कि टीनेज के एडल्ट भी नहीं मानते हैं। तो ये इन सब क्वेश्चनों का आंसर देने से ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नेगेटिव बोल रहे हैं, और जिसने ये क्वेश्चन पूछा है क्या उसको एक आंसर सही लगेगा या नहीं, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। बट मैं यहाँ पे दे रही हूँ आंसर, क्योंकि यहाँ पे आप लोग मुझे सुन रहे हैं, और आई होप आप लोग मुझे जज नहीं करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नए सेशन के साथ आपके से मिलूँगी, क्वेश्चन एंड आंसर। टिल देन अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, या फिर आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको चाहिए उसके बारे में नॉलेज, देन प्लीज़ डू कमेंट, आस्क द क्वेश्चन। और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, जस्ट नॉर्मल पर्सन एज लाइक यू। इट्स जस्ट माई ओपिनियन, ये मेरी सोच है, और ये कहीं से भी सही नहीं है या कहीं से भी गलत